तो हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं जो कूलम के नियम का सदिश रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके अंदर एक टॉपिक होता है, एक तो होता है कूलम का नियम और फिर आता है उसका सदिश रूप। कूलम का नियम मैंने पढ़ा दिया है, अब हम इसका देखेंगे कूलम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु है और मान लीजिए हमारा ये तो हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ठीक है, अब जो हमारा एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है इनके बीच मान लीजिए हमारा कोई भी एक निकाय है और एक निकाय में हमारे दो आवेश रखे हैं। मान लीजिए एक तो हमारा हो गया Q1 और एक हो गया हमारा Q2। अगर मैं Q1 जो आवेश है मान लीजिए हमारा बिंदु A पर रखा है और जो Q2 आवेश हमारा बिंदु B पर रखा है, अगर मैं बिंदु A को मूल बिंदु से मिला दूँ और बिंदु B को भी मूल बिंदु से मिला दूँ तो हमारे जो दूरी है इनको बोलेंगे हम, इसको मान लीजिए R1 वेक्टर, इसको मान लीजिए R2 वेक्टर। ठीक है, जो हमारा R1 है ये हमारी एक Q1 की स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष, और जो हमारा R2 वेक्टर है ये भी हमारी एक स्थिति है किसकी, Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अगर मैं बिंदु A को B से मिला दूँ तो ये भी तो हमारी स्थिति बता रहा है, तो हम इसको मानेंगे R12, यानी कि आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। और अगर मैं बिंदु P को A से मिला दूँ तो ये भी तो हमारे क्या हो गया R2, यानी कि आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि दोनों आवेश समान हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मान लीजिए कोई भी छोटा निकाय है, यहाँ पे हमारे दो आवेश रखे हैं +Q और +Q। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। ठीक है, और जो हमारे विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे, यानी कि पास जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा था ये समान प्रकृति के, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा आवेश Q1 है वो Q2 पर बल लगाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं F21, यानी कि आवेश Q2 पर बल Q1 के सापेक्ष। और इसी तरह हम इस पर लिख सकते हैं F12, यानी कि आवेश Q1 पर बल Q2 के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए जो बल की दिशा बताता है वो होता है एकांक सदिश, और बल की दिशा क्या बता रहा है, यहाँ पर तो हमारा R21 बता रहा है कि इस पर बल लगा है, और ये हमारा इधर बताया कि R12 बता रहा है कि इस पर बल लगा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा F12 है इसकी दिशा कौन बता रहा है, हमारा एकांक सदिश R12 वेक्टर। ठीक है, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा F21 है यानी कि इस पर बल कौन बता रहा है, इसका एकांक सदिश यानी कि F21। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो इस चीज़ में पेपर के टाइम पे तो आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा दोनों सेम होने चाहिए, और इसी को हम सही करके यहाँ पर लिख दिया मैंने। आप इसको प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, जो मैंने समझा सिर्फ वही यहाँ पर लिखा गया है, और लास्ट में जो हमारे कूलम के नियम का ये वाला फॉर्मूला था ये बस इसकी दिशा बताने के लिए लिखा गया है कि जो हमारा F12 की दिशा बता रहा है यहाँ पे R12 वेक्टर, ये हमारा जो सदिश रूप है कूलम के नियम का यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।